हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर के हिंदी स्टोरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है नाजायज़ रिश्ता। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और कहानी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शिखा के पति संजीव का रोहित सबसे अच्छा दोस्त था। उसका महीना भर पहले अंजल से रिश्ता तय हुआ था। उस शनिवार की शाम को अंजल बिना फ़ोन किए शिखा से मिलने उसके घर आई थी। खुलकर हंसने बोलने वाली अंजलि को खोया खोया सा देख शिखा ने कुछ देर के औपचारिक वार्तालाप के बाद उससे पूछ लिया, तुम आज परेशान क्यों लग रही हो? अंजलि एकदम संजीदा होकर बोली, शिखा भाभी, मैं अमन के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। यह अमन कौन है? हम दोनों कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अंजल ने झिझक के लहजे में उसे जानकारी दी। फिर तुम दोनों ने शादी क्यों नहीं करी? अपनी हैरानी को काबू में रखते हुए शिखा ने सवाल किया। हमारी जात का न होने के कारण। अमन ओबीसी कैटेगरी का है पर पढ़ने में अच्छा था, इसलिए आज बहुत ऊंची नौकरी पर है। मेरे माता पिता अमन के साथ मेरी शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर अमन ने 6 महीने पहले अपनी बिरादरी में अरेंज मैरिज कर ली, पर वह उसे कतई रास नहीं आई। वह व्हाट्सएप पर मेरे संदेश और दोनों की फ़ोटो अभी भी संभाल कर रखा है और बार बार उन्हें देखकर आहें भरता है। इसलिए पति पत्नी के बीच बनी नहीं। दोनों आज की तारीख में अलग अलग रह रहे हैं। अमन के साथ तुम्हारी मुलाकात कब अब भी होती है? हाँ, होती है। कुछ पलों की खामोशी के बाद अंजलि ने अमन से मिलने की बात स्वीकार कर ली। तभी तो मुझे यह सब पता चला है कि अगर मैं उससे नहीं मिली तो वह आत्महत्या कर लेगा। शिखा ने संजीदा लहजे में पूछा, तुम अमन के बारे में मुझसे क्या बात करना चाहती हो? मुझे उससे अभी भी मिलने जाना पड़ता है। भाभी, मैं ऐसा ना करूं तो वह दुखी और निराश होकर मरने की बात करता है। अंजलि एकदम भावुक हो उठी। मेरी समझ से तुम्हारा अमन से अब भी मिलते रहना गलत है। अंजलि, यह बात जब कभी रोहित को पता लगेगी तो उसे बहुत अच्छा नहीं लगेगा। भाभी, मैं इस बात को अच्छी तरह समझती हूँ, पर मैं उससे मिलने जाने को मजबूर हूँ। उसे निराशा और उदासी के कोहरे से निकालना मैं अपनी जिम्मेदारी मानती हूँ। भाभी देखो, कुछ हफ्ते के बाद तुम्हारी शादी रोहित से होने जा रही है और यूँ भावुक होकर अपनी भावी खुशियों को दांव पर लगाना तुम्हारे हित में नहीं होगा। अंजल, इसी विषय पर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। एंजल की आंखों से बेचैनी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। मुझसे कैसी हेल्प चाहिए? मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद भी रोहित को मेरे अमन से मिलने जाने की बात ना मालूम पड़े, और यह काम आपकी सहायता के बिना नहीं हो सकेगा। भाभी, मुझे तुम्हारी क्या सहायता करनी होगी? शिखा जबरदस्त उलझन का शिकार बन गई। भाभी, मैं आपके साथ घूमने का बहाना बनाकर उससे मिलने जाया करूँगी। तुम बेकार की बात करके मेरा दिमाग खराब मत करो। भाभी, आपकी पहले मेरी पूरी बात सुन तो लो प्लीज़। अंजल ने उसे टोक दिया। आप अगर मेरे साथ होगी तो रोहित को किसी तरह का शक कभी नहीं होगा। आपको इस नाजुक मामले में मेरी सहायता करनी ही पड़ेगी। भाभी, अगर अमन ने आत्महत्या कर ली तो? सॉरी अंजलि, पर तुम कैसी भी दलील देकर मुझे इस तरह के गलत काम में अपना साथ देने के लिए कभी राजी नहीं कर सकोगी। अंजलि ने उसे मनाने की कोशिश नहीं छोड़ी और कहा, अमन मेरे मामा के घर के पास रहता है। कभी रोहित या संजीव भैया द्वारा पूछताछ करने की नौबत आई तो कह दिया करेंगे कि हम मामा मामी से मिलने जा रहे थे, कि अमन की मां ने हमें आवाज़ देकर अपने घर बुला लिया। आपके मेरे साथ होने के कारण रोहित या संजीव भैया को कभी मुझ पर शक नहीं होगा। तुम संजीव के गुस्से को नहीं जानती हो। अंजलि, मुझसे इस मामले में किसी भी सहायता की उम्मीद मत रखो। शिखा ने दृढ़ स्वर में अपना फैसला सुना दिया। तब आप एक काम करो, मेरी तरफ से उन्हें आश्वासन जरूर देना कि अमन की दिमागी हालत ठीक होती ही मैं उससे मिलना बिल्कुल बंद कर दूंगी।
वे इस काम में सहयोग करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। आप उन्हें समझाने की कोशिश तो करो, फिर कल मैं उनसे खुद मिल लूँगी। अंजलि थके से अंदाज में जाने के लिए खड़ी हो गई। आप भैया से यह जरूर कह देना कि अमन के बारे में रोहित से कुछ न कहें। तुम समझदारी दिखाते हुए अमन से मिलना एकदम बंद कर दो अंजलि। शिखा को टोकते हुए अंजलि भावुक लहजे में बोली, ऐसी बेरुखी दिखाकर मैं उसे मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती हूँ। मेरी कायरता की सजा वह नहीं भुगतेगा। भाभी अपना फैसला सुनकर अंजल मुड़ी और मुख्य द्वार की तरफ चल पड़ी। उसी रात संजीव देर से घर लौटा। वह प्रॉपर्टी का साइड बिजनेस करता था और रोहित के साथ जयपुर के पास बन रहे नए फ्लैटों को देखने सुबह जल्दी निकल गया था। रात को खाना बनाने के बाद छत पर घूमते हुए शिखा ने अंजलि के साथ हुई सारी बात संजीव को बता दी। अंजलि अभी भी अपने पुराने प्रेमी अमन के साथ संपर्क बनाए रखना चाहती है। यह बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। इस शादी को मुझे रोकना ही पड़ेगा। संजीव गुस्से से भरकर बोला, मुझे तो लगता है कि अभी भी इन दोनों के बीच गलत तरह का रिश्ता बना हुआ है। एक बार को हम मान लें कि इस समय अंजल के मन में कोई खोट नहीं है, पर रोहित के साथ शादी हो जाने के बाद भी अगर उसके पांव फिसल गए तो रोहित का क्या होगा? इस मामले में बेकार का रिस्क लिया ही क्यों जाए? रोहित भैया को इस रिश्ते के टूटने से बहुत दुख होगा। शिखा एकदम से उदास हो गई। हाँ, वह अंजलि को बहुत प्यार करने लगा है, पर बाद के झंझटों से बचने के लिए उसका अंजलि से शादी न करना ही ठीक रहेगा। आप कल अंजलि को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे? नहीं, उसे समझाने की कोई दुख मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मैं तो जोर देकर कहूँगा कि वह रोहित की ज़िंदगी से चुपचाप निकल जाए। कठोर लहजे में अपनी राय बताकर संजीव नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। संजीव अगले दिन सुबह 9 बजे अंजलि से एक होटल में मुलाकात की। कोने की मेज पर बैठकर दोनों ने गंभीर लहजे में अमन को लेकर बातें करना शुरू किया। तुम्हारी अमन से रिश्ता बनाए रखने की जिद तुम दोनों के बीच देर सबेर गहरी अनबन का कारण बन जाएगी। मैं उसे तुम्हारे साथ शादी करने की सलाह नहीं दूंगा। रोहित ने शुष्क लहजे में अपना मत उसे बता दिया, पर हमारी शादी होकर रहेगी क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अपनी इच्छा बताते हुए अंजल की आवाज़ में रहता कि कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने शिखा भाभी को इस समस्या का हल बताया है। रोहित को धोखे से रखकर तुम अमन से मिलती रहो। ऐसा करने में वह तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देगी। फिर मैं किसी और तरह से इस समस्या का हल ढूंढूंगी। प्लीज़ आप इस मामले में रोहित से कुछ मत कहना। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अपने दोस्त को यह सब बातें ज़रूर बताऊंगा। आपने अगर रोहित को कुछ भी बताया तो ठीक नहीं होगा। अंजलि ने उसे सख्त स्वर में चेतावनी दे डाली। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? संजीव को भी फौरन गुस्सा आ गया। आप ऐसा ही समझ लो। तब तो मैं उसे सब कुछ बताने अभी जाऊंगा। तब मैं भी इसी वक्त शिखा भाभी से मिलने जा रही हूँ। उससे मिलने क्यों जा रही हो? संजीव ने माथे में बल डालकर पूछा। मैं उन्हें मानसी के बारे में सब कुछ बता दूंगी। यह मानसी कौन है? संजीव की आंखों से उभरे चिंता के भाव साफ बता रहे थे कि अंजल की बात सुनकर उसे मन ही मन तेज झटका लगा है। मानसी वही जिसके साथ आपने शिखा भाभी से शादी करने के बाद भी इश्क का चक्कर चला रखा है। बेकार की बकवास मत करो। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूं जो आपकी गलत हरकतों के बारे में सारी जानकारी रखता है। तब क्या उसने तुम्हें यह नहीं बताया कि मानसी और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और उसके साथ मेरी जान पहचान कॉलेज के समय से है? यह सब बताने के अलावा उसने यह भी बताया है कि अब वह आपकी प्रेमिका है। यह झूठ बात है। उसे लोग रोहित की प्रेमिका समझने की भूल एक बार को कर सकते हैं, मेरी नहीं। लोगों की मुझे फिक्र नहीं, पर शिखा भाभी की सारी गलतफहमी आज तक दूर हो जाएगी जब मैं उन्हें बताऊंगी कि प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के सिलसिले में आप शनिवार या इतवार के दिन सुबह से देर रात तक घर से बाहर रहते हो। तब
कौन आपके साथ होता है। उसे मालूम है कि तब मैं रोहित के साथ होता हूँ, और अब मैं उन्हें यह बताऊंगी कि आपके दबाव में आकर रोहित इस मामले में झूठ बोलते आ रहे हैं। आप रोहित की मौजूदगी को ढाल बनाकर मानसी के संग रंगरलियां मनाते हो। क्या रोहित ने तुमसे यह सब कहा है? संजीव अब डरा हुआ सा नजर आ रहा था। आप जानते हो कि रोहित अपने सबसे पक्के दोस्त के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेंगे। फिर कौन है यह आदमी जो तुम्हें यह गलत जानकारियां दे रहा है? वह आदमी ना होकर मानसी की कोई महिला मित्र भी हो सकती है, और मेरी यह सारी जानकारी गलत नहीं है। अंजल इस बात ने संजीव की बोलती बंद कर दी। उसकी खामोशी का फायदा उठाते हुए अंजलि दृढ़ लहजे में बोलती रही। आप तीनों को साथ घूमते देखकर सब समझते हैं कि मानसी रोहित की गर्लफ्रेंड होगी, पर सच्चाई यह है कि उसके साथ आपका चक्कर चल रहा है। मैंने इसी पल का फैसला कर लिया है कि रोहित और अपने मन की सुख शांति और खुशियों की खातिर मैं आज ही उन्हें अमन के बारे में सब कुछ बता दूंगी। अब मैं यह भी चाहती हूँ कि आप रोहित के साथ अपनी दोस्ती फौरन ख़त्म कर दो। तुम्हारे चाहने भर से ऐसा कुछ कभी नहीं होगा। हमारी दोस्ती के टूटने के सपने भी मत देखना। संजीव ने चिढ़े लहजे में जवाब दिया। यह दोस्ती तो टूट कर रहेगी, क्योंकि आप दोनों का साथ रहना हमारे हित में नहीं है। यह तो इत्तेफाक से मुझे पता लग गया कि उनकी झूठी गवाही के बल पर आप मानसी के साथ अपने गलत रिश्ते को शिखा भाभी से छुपा कर रखने में सफल हुए हैं। कल को ऐसा ही गलत काम रोहित भी कर सकता है, और इसीलिए आप दोनों की दोस्ती हमारे विवाहित जीवन की भावी खुशियों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। भावावेश के कारण अंजल की आवाज़ में कंपन पैदा हो गया था। तुम बेकार ही बात का बतंगड़ बना रही हो। आपको जो समझना है समझो, पर रोहित के साथ अपनी दोस्ती तोड़ लो। तुम समझ नहीं रही हो अंजलि। रोहित से दूर होकर मैं बहुत अकेला पड़ जाऊंगा। संजीव अब बहुत बेचैन और परेशान नजर आ रहा था। और आप इस मुद्दे को मेरे हिसाब से क्यों नहीं देख रहे हैं? मैं नहीं चाहती हूं कि मानसी से अवैध रिश्ते बनाए रखकर आप गलत उदाहरण रोहित के सामने रखें। मैं खुद को शिखा भाभी की स्थिति में देखना चाहूँगी, और तुम यह क्यों नहीं समझ रही हो कि अपने सबसे पक्के दोस्त को खोकर मेरे लिए जीने का सहारा आ जाता रहेगा। संजीव बोलते हुए गला भर आया था। रोहित के साथ अपनी दोस्ती को अगर आप मानसी के साथ चल रहे नाजायज़ प्यार के रिश्ते से ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो उससे हमेशा के लिए दूर क्यों नहीं हो जाते? अंजल ने उत्तेजित लहजे में सवाल किया। संजीव जवाब में कुछ नहीं बोला तो अंजल ने कोमल लहजे में समझाना शुरू किया। भाई साहब, अगर आप शांत मन से सोचेंगे तो पाएंगे कि मैं आपको ठीक कदम उठाने की सलाह दे रही हूँ। शिखा भाभी के व्यक्तित्व में आई कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। उनका मोटापा कम कराने के लिए मैं उनके साथ रोज़ जिम जाना शुरू करूँगी। उन्हें ब्यूटी पार्लर जाने की आदत डलवाऊँगी। हम सब मिलकर सहयोग करेंगे तो जल्द ही उनका व्यक्तित्व वैसा ही आकर्षक हो जाएगा जैसा शादी के समय था। लंबी खामोशी के बाद संजीव संजीदा लहजे में बोला, लगता है कि मानसी के साथ अपने गलत रिश्ते को जड़ से ख़त्म करने का वक्त आ गया है। शिखा से इस रिश्ते को छिपाने की टेंशन और मन में लगातार बनने रहने वाली चीज़, वह अपराध बोध का शिकार बनने में अभी से हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मानसी से अपना रिश्ता ख़त्म कर दूँगा। भाई साहब, मुझसे झूठा वादा न करना, वरना मुझे बहुत दुख होगा। अंजल की आंखों में एकाएक आंसू भर आए थे। मैं रोहित के साथ अपनी दोस्ती का वास्ता देता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। तब मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि अगली मुलाकात में मैं अमन को उससे फिर कभी न मिलने आने के बाद सख्ती से बता दूँगी। संजीव के मन के एक कोने में यह विचार उभरा कि मानसी के साथ उसका रिश्ता तोड़ पाने के लिए ही तो कहीं अंजलि ने अपने पुराने प्रेमी अमन से शादी के बाद भी मिलने जाने का सारा मुद्दा जानबूझकर तो खड़ा नहीं किया था। मगर फिर भी चार को अनदेखा
करते हुए संजीव ने उसकी दिल से प्रशंसा की। तुम वाकई बहुत समझदार लड़की हो अंजलि। थैंक यू भाई साहब। अपनी तारीफ सुनकर अंजल खुशी से भर गई। सही राह दिखाने के लिए थैंक यू तो तुम्हें मुझे बोलना चाहिए। मानसी के साथ अपने गलत रिश्ते को समाप्त करने का फैसला कर लेने से संजीव मन ही मन सचमुच बहुत ज़्यादा राहत और अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था। अंजलि को बस अब यही डर था कि कहीं रोहित अमन की खोजबीन न करना शुरू कर दे, क्योंकि वह तो पिछले 6 साल से उसके शहर से कहीं दूर बेंगलुरु में रहता है। उसकी पोल खुल गई तो संजीव और अंजलि की उनसे दोस्ती ही समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।